औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं आपका टीचर यासिर लोधी एडमायर कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ आपके सामने। मुख्तलिफ बच्चों से डिस्कशन का मौका मिला तो मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली। अक्सर बच्चों ने बहुत पजीराई दी कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमें समझ आ रही है और हम साथ के साथ अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने फिर उन्हें जो है रिप्लाई में यही बात कही कि बच्चों आपकी कामयाबी इसी चीज़ में है कि आप साथ के साथ काम करें, और अगर आप साथ के साथ काम नहीं करेंगे, बीच में बंक करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, तो फिर आप डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे। तो मकसद ये है कि इन लेक्चर्स का भी कि काम थोड़ा थोड़ा करवाया जा रहा है, आप थोड़े का थोड़ा साथ काम करते चले जाएं और अपनी मंजिल को पालें, अटेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें, ग्रिप कर लें अपने कोर्स के ऊपर। और आपने ये बात भी नोट की, अक्सर बच्चों ने कहा कि सर आप फार्मूलाज को बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो इससे हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है, हम ना चाहते हुए भी हमें याद हो जाते हैं। तो बच्चों ये चीज़ मैंने अपने उस्तादों से सीखी है कि अगर टीचर जो है बच्चों के सामने एक चीज़ को बार बार रिवाइज करेगा तो बच्चे भी उसका असर कबूल करेंगे। तो खैर बेटे, मैं जो है आज थोड़ी सी टेंडेंसी चेंज कर रहा हूँ कि बाद बच्चे मुझे वीक भी मिले जिनसे मेरी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा कि सर हमें पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं आते थे, हम ये क्वेश्चंस नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे, अब हमने फार्मूले पढ़ लिए हैं। तो इसी चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए मैंने एक स्कीम बनाई। मैंने कहा कि अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, पहले जो अगले फार्मूले यूज़ होने हैं जो वो मैट्रिकुलेशन से पहले क्लास 6, 7, 8 से पढ़ के आए हैं, उन्हें भी उनकी रिवीजन का हिस्सा बना दिया जाएगा ताकि क्वेश्चन उन्हें और आसानी से समझ आए। तो बच्चों पहले नंबर के ऊपर आप एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, a+b² a+b²। इधर मैं स्लाइड पे एक्सप्रेस कर देता हूं, लेकिन आप मत उधर देखें, आप मेरे साथ देखें, आई टू आई कॉन्टेक्ट कि a+b² दैट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये आपने याद किया हुआ। नंबर 2 के ऊपर a-b² a² + b² - 2ab। अगर आपको आते हैं तो आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए, स्लाइड की तरफ मत देखिए, मुझे बताएं। नंबर 3 के ऊपर a² - b²। जी, a+b × a - b, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। गुड, मुझे बताइए a+b³ यहां पे मैंने लिखे हैं ये फार्मूले बिल तरतीब, जिस तरतीब में आपको बता रहा हूं उसी तरतीब में लिखे हुए हैं। a+b³ a³ + b³ + 3ab × a+b। बाद बच्चे कहते हैं सर हमने ये याद किया था a³ + b³ + 3a² + 3ab²। बेटे वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर हिकमत अमली ये है कि जो मैंने लिख दिया ऐसे आप याद कीजिए। a³ + b³ + 3ab × a+b a-b³ a³ - b³ - 3ab × a-b। जी, सेकंड लास्ट के ऊपर a³ + b³ a+b × a² - ab + b²। और नंबर लास्ट के ऊपर a³ - b³ a - b × a² + ab + b²। बच्चों नाम के तो ये फार्मूले वही हैं जो आप पहले पढ़ के आए हैं, लेकिन मैंने अपने इस 22 साल तजर्बे में कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो इन फार्मूलाज को दोबारा मिक्स कर देते हैं। आगे फर्स्ट ईयर में पूछा ये जाता है, बताते ये हैं, पूछा ये जाता है, बताते ये हैं। तो आज आपकी असाइनमेंट होगी कि इन आप फार्मूलाज को अच्छे तरीके से जी याद कर लेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे सुनूंगा, आपसे पूछूंगा कि आप ये फार्मूले याद करके आए या नहीं आए। जी बच्चों नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा जरा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इट शुड बी रिमेंबर्ड इन योर माइंड, कि अपने दिमागों में बिठा लो, ये अहम तरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बेटे लिखता है tan θ + secant θ - 1 tan θ - secant θ + 1 is equal to tan θ + secant θ। साबित करें। अब बच्चे कहते हैं सर इस साइड पे तो इस क्वेश्चन में तो आपने कहा था कि जिस साइड पे मटेरियल ज्यादा होगा वो साइड सिलेक्ट करनी है। अब दोनों साइड पे मटेरियल ज्यादा है, इधर भी tan मौजूद है, उधर भी tan मौजूद है, इसके अंदर भी दो चीजें छुपी हुई हैं, उधर भी दो चीजें छुपी हुई हैं, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें।
पहले नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड है, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, अब मुझे आप तमाम बच्चे ये सोच के बताएं कि आप लोगों ने जो 3 आइडेंटिटीज याद की थी मुझे दोबारा सुनाइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, छोड़ दी मैंने आपके लिए आंसर, नहीं बता रहा मैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नहीं बता रहा, आप खुद देखिए, याद कीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नहीं बता रहा, रिवाइज करवा रहा हूं, याद कीजिए। जिन बच्चों को आता है उन्होंने मुझे लाजमी जवाब दिया होगा। अब बच्चों मुझे बताइए कि हमारे पास फार्मूला, मैंने आइडेंटिटी लिखी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस टेन स्क्वायर को उठा के उस साइड पे ले जाऊं तो मुझे बताएं सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा उस साइड पे जाके इधर जस्ट क्या रह जाएगा, 1। इस 1 की जगह बेटे वो कीमत लिख दो, इधर से 1 की निकाल के टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इधर बच्चों के क्वेश्चन रेज होते हैं, सर आपने टेन को साइन ओवर कॉज में क्यों नहीं लिखा, सेकंड को 1 ओवर कॉज क्यों नहीं लिखा, उस तरीके से क्यों नहीं सवाल को हल किया। बेटे क्वेश्चन हल हो जाता लेकिन बहुत लेंथी हो जाता। मैंने इस वजह से ये एक टेक्निक यूज करके इस क्वेश्चन को कर रहा हूं जिससे बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अब बताइए मुझे, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी फार्मूले याद करवाए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं जी। जब आपने एक दफा सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा लिखा, अब बताएं न्यूमरेटर में क्या कॉमन निकल रहा है, सेकंड प्लस टेन कॉमन, इसका आ गया 1। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा इस बाकी अमाउंट पे तो माइनस का सेकंड थीटा और प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। ये पूरी चीज नीचे वाली से कट जाएगी, बाकी बचेगा टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। जी बच्चों नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा जरा। हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 ओवर कोसेकेंट माइनस कॉट माइनस 1 ओवर साइन, 1 ओवर साइन माइनस 1 ओवर कोसेकेंट प्लस कॉट। इस क्वेश्चन को इजीएस्ट वे करने का तरीका यह है कि गधे अलहदा कर दीजिए, घोड़े अलहदा कर दीजिए, इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट बना ले। वो ये कि माइनस 1 ओवर साइन को उठा के उधर ले जाए उसके भाई के पास, 1 ओवर साइन के पास, उधर जाके बन जाएगा 2 ओवर साइन थीटा, और इसे उठा के इसके भाई के पास ले आइए इस साइड के ऊपर। तो जब आपने इसे अरेंज कर दिया तो सवाल आपके पास 1 ओवर कोसेकेंट माइनस कॉट, 1 ओवर कोसेकेंट प्लस कॉट इज इक्वल टू 2 ओवर साइन थीटा बन गया। अब इस क्वेश्चन को हैंडल करना आसान होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले ले इसकी, ये जो बनती है, जब एलसीएम लेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, नीचे एलसीएम ले लिया, ये ऊपर मल्टीप्लाई करके कोसेकेंट प्लस कॉट बन गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई करके कोसेकेंट माइनस कॉट, कॉट से कॉट कैंसिल हुआ, कोसेकेंट प्लस कोसेकेंट 2 कोसेकेंट थीटा, नीचे फिर वही फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा जरा जी। ऊपर बन गया 2 कोसेकेंट थीटा, नीचे आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर को उठा के उधर ले जाऊं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर रह गया अकेला 1, तो इसकी जगह पे वो 1 लिख दिया, और ये कोसेकेंट नीचे आके बन गया 2 ओवर साइन थीटा। तो बच्चों मैंने अपनी तरफ से मुमकिन कोशिश की कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाए जाएं। अगर कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर गाइड कीजिए, मज़ीद इम्प्रूव किया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।